रहेगा। आज हम लोग बहुत दिन से ही प्रयास में थे कि हमारे यहाँ पे कार्यालय खोला जाए। चुनावी समय में हम लोग आनन फानन में चुनावी कार्यालय था, लेकिन एक परमानेंट रूप में हम लोग का कार्यालय नहीं था, जिसको लेकर के हमारे सुशील दा जी ने आज एक कार्यालय दिए हैं, जो निःशुल्क रूप में दिए हैं। और कार्यालय के ही अंदर हम लोग रह करके, जिस तरह से हमारे भाई देवेंद्र जी बोले, कार्यालय कोष और कार्यकर्ता, तो सभी कुछ हम लोग के पास अब धीरे धीरे संग्रह हो रहा है। और जिस तरह हमें 27,000 लोगों ने जन समर्थन दिए थे, तो हमें भी इच्छा है कि हम उन लोगों का, चाहे 27,000 के बाहर भी कौन दिए कौन नहीं दिए, लेकिन सभी को हम चाहते हैं कि ये लोगों का समर्थन था, तो उनके लिए अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हमारे पार्टी के माध्यम से उसका निदान हो। तो जो भी आवेदन या एप्लीकेशन आएगा इस कार्यालय में जमा होगा, ताकि हमारे लड़के भी इस कार्यालय में रहेंगे और हर एक समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। इसी के उद्देश्य से आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। और साथ ही साथ हमें ऊर्जा और शक्ति देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे आदिवासी भाइयों ने भी जेल कैंप का दामन थामे हैं। उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे सहयोगी भाई लोग आए, जिससे लेकर के हमें ऊर्जा मिल रही है। सबको में लग रहा था कि हमारे माननीय विधायक जी टाइगर जयराम महतो विधानसभा में हर एक समुदाय को लेकर के, चाहे स्टूडेंट का हो, आदिवासी समुदाय से हो, बिजनेस वर्ग से हो, हर एक चीजों को हर एक बार प्रखरता के रूप में हर मुद्दा को विधानसभा में रखे, जिसको देखते हुए प्रभावित होकर के पहले तो लोगों को लगता था कि ये एक समुदाय विशेष का पार्टी है, ये केवल समुदाय विशेष का राजनीतिक करेंगे। लेकिन जैसे हमारे माननीय विधायक जी गए, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के स्टूडेंट हो चाहे किसान हो, हर कोई के मन की बातों को जब विधानसभा में रखने लगे, तो लोगों में विश्वास बढ़ने लगा कि ये पार्टी जो है कि जनहित के लिए है, हर समुदाय की बात को रखते हैं। इसलिए जेल कैंप का दामन थमना चाहिए। और इसी के चलते हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता आज जेल कैंप में शामिल हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। समय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और इस पार्टी में पूरे आम आवाम, भले कोई पट्टा पहन रहे, कितना कोई माला पहन रहे, इससे अलावा इसके पीछे हजारों सैकड़ों लाखों आदमी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का यहाँ का जो भी दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, उन लोग एक उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए 3 कौ की आवश्यकता होती है: कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष। तो आज काफ़ी कार्यकर्ता जुड़े, जिससे बहुत ऊर्जा मिला। और जुड़ने वाले सभी को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम लोग का नया कार्यालय तमाड़ विधानसभा, जो हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा महिला मोर्चा के अध्यक्ष और तमाड़ विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती दमयंती मुंडा दीदी के विधानसभा क्षेत्र में प्रधान कार्यालय ध्रुवामण हुंडू में भव्य रूप से आम जनता के सहयोग से निःशुल्क रूप से मिला है। कार्यालय देने वाले भैया जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और यही संदेश होगा कि जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी आम आवाम से अपील है कि सबको एकजुटता के साथ दे, सहयोग दे, ताकि हम लोग जिस उद्देश्य से आज निकल पड़े हैं मंजिल पहुंचे और उसका परिणाम आए। सरकार के बारे एक सवाल लेना चाहेंगे, जो शराब का पॉलिसी लाई है, इसको लेकर क्या आपका? देखिए, सब कोई बच्चा पूरा दुनिया जानता है, जिस बिहार राज्य से अलग झारखंड हुआ है, वहाँ शराब बंद है। बिल्कुल। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब बंद है। इससे पहले तो जब विनय चौबे उत्पाद सचिव थे 2021-22 में, तब एक शराब नीति बनी थी, वो भी रायपुर में छत्तीसगढ़ के अधिकारी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके। और एक ऐसा शराब नीति बनाई गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ का एक विशेष गिरोह को, सिंडिकेट को ही उनको टेंडर दिया जा सके। मतलब कि जैसे कि एक होता है ना कि 1 साल के अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर, उस कंपनी का 400 करोड़ का उस कंपनी का आर्थिक स्थिति 1 साल के अंदर बहुत सारा, मतलब ऐसा शर्त रखा गया था कि झारखंडी जितने भी कंपनी थे वो बाहर का रास्ता हो गया और छत्तीसगढ़ का कंपनियों को मिला। अभी तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और गजेंद्र सिंह अभी गिरफ्तार है, वो जेल जा रहे हैं। और यहाँ के IAS लोग का जेल जाना आम बात हो गया। ये लोग छठा IAS है और ये कम से कम, ये तो 36 करोड़ घोटाला का FIR दर्ज हुआ है इसमें 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला है। और शराब नीति जो बनाई गई है उसका हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से उसका विरोध दर्ज करते हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ नियोजन नीति,
यहाँ स्थानीय नीति, यहाँ विस्थापन नीति, यहाँ पुनर्वास नीति, यहाँ रोजगार नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, ये ज्यादा आवश्यक है। लेकिन इस सरकार का प्रायोरिटी में ये सब कोई नीति नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में है शराब नीति। क्यों? आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम शराब पिलाएंगे, सोच नहीं पाएगा, जमीन बेचेगा, पहाड़ को टेंडर देंगे, अवैध पत्थर खनन होगा, अवैध गिट्टी का जो है क्रेशर लगेगा, अवैध यहाँ पे जो है कि सारा काम होगा, भ्रष्टाचार होगा, गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री होगा और यहाँ आदिवासी मूलवासी ठके जाएंगे। आप बताइए, झारखंड का जो बुनियादी है, चाहे आज मेरे जितने भी महापुरुष है, शराब के विरोध में हर कोई है, चाहे वो धरती आबा बिरसा मुंडा हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, चाहे जितने भी निर्मल महतो, शक्ति महतो हो, या वीर बुद्धू भगत, चांद भैरव फुलोजान हो, सभी यहाँ के लोगों को शिक्षित करने में, शराबबंदी को लेकर के, नशा मुक्त को लेकर के यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार के प्रायोरिटी में शराब है, दारू है, हड़िया है, ताकि पी के इन लोगों का सोचने का शक्ति खत्म हो जाए। आज आपको बता रहे हैं जेपीएससी को लेकर के अभी बहुत बड़ा मामला चल रहा है। जिस जेपीएससी के माध्यम से जो वीडियो सीओ डीएसपी की नियुक्त होता है और वही नियुक्त होने वाले झारखंड के गरीब किसान मजदूर का अबुआ आवास हो, कुआं हो, तालाब हो, लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, उनके माध्यम से मिलता है। और हम लोग वीडियो को गरियाते हैं, काम नहीं कर रहा है। हम लोग सीओ को गरियाते हैं, बिना पैसा का काम नहीं करता है। हम लोग थानेदार को जाकर गाली देते हैं कि ये गरीब का सुनता नहीं है। लेकिन ये लोग जहाँ से नियुक्त हो रहा है वहाँ जड़ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 15-16 में ST SC OBC में प्रावधान आरक्षण का पूरा उल्लंघन किया गया है। विज्ञापन का रूल, झारखंड गजट, जो झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 का पूरा उल्लंघन है। और यहाँ ST SC OBC को जो संविधान में प्रावधान है वो भी हक नहीं मिल रहा है। यह दुर्भाग्य है। यहाँ का जेपीएससी का कैलेंडर महत्वपूर्ण है, यहाँ JSSC का परीक्षा कैलेंडर महत्वपूर्ण है, यहाँ का पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। लेकिन पता नहीं किस दिशा में यह सरकार जा रहा है। अगर इसी दिशा में चलता रहा तो ये राज्य विनाश हो जाएगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला इस राज्य के अंदर। इसलिए अपील करते हैं, एकमात्र झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड का विकल्प है। सभी आप आवाम निस्वार्थ भाव से जुड़े और मजबूती दें, ताकि हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसम अबुआ राज को साकार करें। वही सपना निर्मल महतो का, शक्ति सुनील महतो और तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का सपना अरमान था। और उसी